एक बार फिर से आपका मेरे चैनल वेकअप एंड गेट रेडी टू लर्न में स्वागत है। आइए आज सीखते हैं कि वाक्य में देयर का कैसे प्रयोग किया जाता है। वैसे तो देयर का शाब्दिक अर्थ होता है वहाँ या उधर। इसी प्रकार से हियर का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ या इधर। वास्तव में देयर का अर्थ वहाँ तब निकलता है जब हम किसी स्थान की बात कर रहे हों। अन्यथा यदि हम देयर को किसी वाक्य के सब्जेक्ट में रखें तब देयर का अर्थ वहाँ नहीं निकलता। दरअसल देयर का प्रयोग करके हम किसी के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। जैसे एक लड़का है। अब इस वाक्य में देखने से लगता है कि लड़का वाक्य का सब्जेक्ट है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा एक लड़का है, हम यहाँ एक लड़के के बारे में बता रहे हैं। तो जहाँ जानकारी प्रदान की जाए वहाँ वाक्य की शुरुआत में हमें देयर का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए वाक्य में सबसे पहले रखते हैं देयर, और अब बारी आती है क्रिया की, जो कि है। अब इसके लिए हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि है के लिए प्रयोग करते हैं इज़ का, तो हमें वाक्य मिला देयर इज़। अब बचा क्या वाक्य में? लड़का। तो देयर इज़, लड़का कितना है? एक। तो देयर इज़ अ बॉय। इस वाक्य को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, जैसे कि अ बॉय इज़ देयर, परंतु आशंका यह बनी रहती है कि कहीं सुनने वाला ऐसा ना समझ ले कि वहाँ एक लड़का है, अर्थात किसी स्थान पर। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए यथासंभव हो सके तो देयर से ही वाक्य का प्रारंभ करें। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 4 पुस्तकें हैं, 3 मित्र हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो इनका अंग्रेजी अनुवाद क्रमशः होगा देयर आर 4 बुक्स, देयर आर 3 फ्रेंड्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। चलिए अब इन वाक्यों को थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे मेज पर 4 पुस्तकें हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? देयर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल। अब आप वाक्य के ऑब्जेक्टिव पार्ट की ओर ध्यान दें, जिसके पहले प्रीपोजिशन ऑन लगा है। आप यहाँ पर भी देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तब हमारा वाक्य बनेगा 4 बुक्स आर देयर ऑन द टेबल। दोनों ही वाक्य सही हैं, परंतु आप यथासंभव हो सके तो वाक्य की शुरुआत देयर से ही करें। इसी प्रकार छत पर 3 मित्र हैं के लिए होगा देयर आर 3 फ्रेंड्स ऑन द टेरेस, और कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं के लिए होगा देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कई बार हम कहानी भी पढ़ते हैं, जैसे कि जंगल में एक राजा था। देयर वॉज अ किंग इन द फॉरेस्ट। एक गांव में 4 चोर थे। देयर वर 4 thieves in a village। देयर का प्रयोग इंटरजेक्शन वर्ड अर्थात विस्मयादिबोधक शब्द के रूप में भी किया जाता है। यहाँ देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, बस इससे आश्चर्य व्यक्त होता है। जैसे ओ देयर, फाइनली आई फिनिश्ड माई वर्क। अरे देखो, आखिरकार मैंने अपना काम समाप्त किया। देयर शी गॉट आंसर्स, अरे उसे उत्तर मिल गए। यहाँ विस्मयादिबोधक को आप आसानी से पहचान सकते हो, या तो विस्मयादिबोधक चिन्ह देखकर या फिर बोलने के तरीके से। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो ऑडियो पसंद आया होगा। मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान देने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।